जैसे कि आप सबको पता है कि सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाया जाता है और जो ड्राई फ्रूट खाया जाता है उसमें सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ड्राई फ्रूट जो है वो है मूंगफली। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मूंगफली के ऊपर और उसके फ़ायदों के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफक बुशरा है और मैं हूं आप सबकी हेल्थ एक्सपर्ट यानी कि माहिर ग़िज़ायात और क्लिनिकल डाइटिशियन कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेहत ज़िंदगी। अगर हम मूंगफली की न्यूट्रिटिव वैल्यू या उसकी ग़िज़ाइयत की बात करें तो सबसे पहले उसके अंदर रिच फाइबर मौजूद है, फिर उसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड हैं और उसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपके कोलेस्ट्रॉल को, आपके वज़न को कम करने में मदद देता है। फिर मूंगफली के अंदर कॉपर, मैग्नीशियम, नायसिन, विटामिन B12 भी मौजूद हैं। इसके अंदर एक एंटी न्यूट्रिएंट भी है जो कि फाइटिक एसिड मौजूद है। फाइटिक एसिड के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं, वो भी हम आपको इसमें बताएंगे। मूंगफली के अंदर जिंक अच्छा सोर्स है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर फाइबर मौजूद है। तो एक छोटे से दाने के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत भरी हुई है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इन तमाम न्यूट्रिएंट्स के अलावा विटामिन A, K, D, E सब मौजूद हैं। तो मूंगफली जो है अगर न्यूट्रिशनली देखा जाए तो मूंगफली जो है वो नहायत ही मुफीद चीज़ है। अब मैं बात करूंगी कि मूंगफली का इस्तेमाल आपको किन किन बीमारियों से बचाता है। तो सबसे पहले आते हैं दिल की बीमारियां। कहा जाता है कि दिल की अमराज जो हैं, अगर मूंगफली एक बंद मुट्ठी रोज़ाना की दिल के अमराज वाले मरीज़ जो हैं वो लेते हैं तो इसके अंदर जो मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हैं और इसके अंदर जो मौजूद ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं वो दिल के अमराज को कम करने में नहायत मुफीद हैं। दूसरे नंबर पे जिस चीज़ के ऊपर बात करूंगी तो जिन लोगों को गॉल स्टोन्स हैं या पित्ते में पथरी है उनके लिए मूंगफली नहायत मुफीद है, क्योंकि इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो गॉल स्टोन बढ़ने नहीं देती, आपकी बाइल की प्रोडक्शन को बेहतर करती है। तीसरे नंबर के ऊपर जिस चीज़ पे बात करूँगी वो है मर्दाना क़ुव्वत के लिए, क्योंकि मूंगफली के अंदर एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जिसको रेवोस्टेरॉल बोलते हैं। उसका काम क्या है कि वो ब्लड फ्लो को बेहतरीन करता है। तो जो मर्द हजरात जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला है या जिनको मर्दाना क़ुव्वत में कमी फील होती है, वो रोज़ाना की बेसिस पे अगर मूंगफली की अपने हाथ की एक बंद मुट्ठी, जिसकी एक रिक्वायरमेंट अगर मैं उस तरह देखूँ तो तकरीबन 83 to 85 ऑंस जो है, अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल एक इंसान मूंगफली का इस्तेमाल करता है तो इससे ना सिर्फ ये कि आपके मर्दाना क़ुव्वत में बेहतर आता है, ईडी के जो पेशेंट हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट, उनके लिए नहायत मुफीद है। आपके एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर मौजूद हैं और मूंगफली ना सिर्फ ये कि आपके कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए अच्छी है, इसके अलावा जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए नहायत मुफीद है। इसके अंदर फाइबर की मिकदार ज़्यादा है, तो अगर स्नैक टाइम पे जो मूंगफली है उसको शुगर के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ उससे उनकी कोलेस्ट्रॉल बेहतर होती है, शुगर कम ट्रीट होती है, और जो PCOS की ख़वातीन हैं अगर वो मूंगफली का इस्तेमाल करती हैं तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। इसके अंदर फाइबर की मिकदार ज़्यादा है जो कि हेल्प करती है आपकी PCOS के प्रॉब्लम्स के अंदर। वो बच्चियाँ या वो लोग जिनकी दिमाग जो है वो जो अपने दिमाग को तेज़ करना चाहते हैं वो भी डेली बेसिस पे अगर मूंगफली का इस्तेमाल करें तो उससे भी उनकी जो ब्रेन पावर है या याददाश्त की कमी है वो उससे बेहतर होती है। अब आ जाते हैं, मूंगफली के अंदर एक एंटी न्यूट्रिएंट है। एंटी न्यूट्रिएंट क्या है? फाइटिक एसिड या फाइटेट। मूंगफली के ऊपर एक छिलका मौजूद है, अगर उस छिलके को आप खाते हैं तो उसके साथ ये होता है, हम क्यों कहते हैं कि मूंगफली का छिलका जो है वो उतार के खाएं, उसकी वजह यह है कि जो मूंगफली के ऊपर छिलका होता है वो एंटी न्यूट्रिएंट है, यानी कि वो बहुत सारी ग़िज़ाई अज्जा को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, यानी कि खून में शामिल या जज्ब नहीं होने देता। इसलिए उसका जो वो पिंक वाला छिलका उसके ऊपर है वो उतार के खाना चाहिए। लेकिन अगर कुछ बीमारियां जैसे कि कैंसर के मरीज़ हैं या किसी को स्किन के प्रॉब्लम्स हैं तो उनके लिए वो छिलका नहायत मुफीद है। मूंगफली का छिलका इस्तेमाल करते हैं
एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ के लिए या कुछ दवाइयों में मूंगफली का छिलका जो है वो इस्तेमाल होता है। लेकिन हम जो नॉर्मल इंसान है उसको कोशिश करनी चाहिए कि मूंगफली का वो जो ऊपर वाला पिंक छिलका है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो हिंडर करता है आपकी जो ग़िज़ाइयत है या आपके जो मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं, कैल्शियम, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, इसको आपके जिस्म में शामिल नहीं होने देता। तो आप लोग अगर अपनी सेहत को बेहतर करना चाहते हैं और बहुत सी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो सर्दियों में एक सस्ती ड्राई फ्रूट जो कि इजीली सबको अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करें। उसके RDAs क्या हैं कि आप मुट्ठी जो है वो अपने हाथ की एक बंद मुट्ठी रोज़ाना की बेस पे दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 85 ऑन्स ऑफ मूंगफली जो है वो आपके रिकमेंडेड RDAs में है। इससे ज़्यादा तजावुज़ करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि मूंगफली का इस्तेमाल सर्दियों में करें, लेकिन सही तरीके से करें। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से लोग नहीं खा सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मूंगफली खाने से एलर्जी होती है, स्पेशली छोटे बच्चे। तो छोटे बच्चों को मूंगफली जिनको एलर्जी है आपने मूंगफली नहीं खिलानी। और अगर वो एलर्जी लाइफ लॉन्ग है, मतलब थ्रू आउट लाइफ है, बहुत सारे लोग हैं कि अगर वो मूंगफली का एक दाना या उसकी खुशबू भी सूंघते हैं तो भी उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। तो उन लोगों को जिनको मूंगफली से एलर्जी है वो हरगिज़ भी मूंगफली का इस्तेमाल ना करें। फिर जिनको स्किन के प्रॉब्लम्स हैं वो लोग भी मूंगफली का इस्तेमाल ना करें। फिर आपको पता है कि गले के लिए मूंगफली का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा नुकसानदेह होता है अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे मूंगफली। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसका जो वो पिंक वाला छिलका है अगर वो आपको खा लेते हैं तो वो आपके गले के इन्फेक्शन करने में और आपके थ्रोट को कंजस्ट करने के लिए काम आता है। तो कोशिश करनी है कि मूंगफली, जिन लोगों का गला ख़राब है या जिनको बहुत ज़्यादा बलगम का प्रॉब्लम है, वो लोग मूंगफली छिलके के साथ ना इस्तेमाल करें और मूंगफली का इस्तेमाल कम करें। फिर जो लोग या जो बच्चे जिनको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या जिन लोगों के मैदे के अमराज हैं वो लोग मूंगफली का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि ज़्यादा मूंगफली खाने से उनके मैदे के ऊपर असर हो सकता है, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है और कुछ लोगों को मूंगफली खाने से डायरिया हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप जो है मूंगफली का इस्तेमाल ना करें, कम करें। जिन लोगों को दमे का प्रॉब्लम है वो भी मूंगफली का इस्तेमाल कम करेंगे, लेकिन अपनी मुनासबत से, जैसा मैंने कहा, अगर हाथ की बंद मुट्ठी मूंगफली खाते हैं तो वो नुकसानदेह नहीं होगा और छिलके के बगैर मूंगफली का इस्तेमाल करेंगे। शुक्रिया।